कहानी की शुरुआत होती है कुछ मजदूरों से जो लड़ाई कर रहे थे अपने हक के लिए। तभी मालिक कहते हैं किसी दो मजदूर को अंदर भेज दो और लीडर अपने सारे दोस्तों को लेके घर जाओ, तुम लोगों को तुम्हारा हक मिल जाएगा। और ये सब ऊपर से एक बच्चा देख रहा होता है जिसका नाम होता है संचाका। अब लीडर घर जाता है और हम देखते हैं संचाका लीडर का ही बेटा है। संचाका अपने पिता से पूछता है आप क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे थे। लीडर कहते हैं मालिक सभी कर्मचारी को ठीक पैसे नहीं देता है और कर्मचारी से बहुत बुरे बर्ताव करता है। याद रखना बेटा, अगर हम गलत होते देखे और उसका विरोध ना करे तो याद रखना हमारे अंदर का इंसान कब का मर चुका है और हम बस जिंदा लाश है। अब 3 दिन बीत जाते हैं और 2 कर्मचारी नहीं लौटते जो अंदर गए थे। अब लीडर अपने लोगों को लेके फैक्ट्री की तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ संचाका और उसकी माँ जाते हैं लापता कर्मचारी के घर। उसकी माँ देखती है वो इंसान घर के अंदर ही है, इसका मतलब ये बस एक साजिश है। संचाका और उसकी माँ भागते फैक्ट्री की तरफ, लेकिन उसकी माँ की पाँव में चोट आ जाते है, इसलिए संचाका भागता है। लेकिन जब तक वो फैक्ट्री पहुँचता है तब तक वहाँ में फाइट होता है और उसके पिता को कोई चाकू मार के मार देता है। अब संचाका गुस्से में एक ढाल उठाता है और जोर से चीखता है, तभी उस पे बिजली गिरती है और संचाका जिस ढाल को पकड़ा था वो टूट जाता है और वहाँ जितने भी ढाल थे सब टूटते हैं। फिर संचाका बेहोश हो जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और संचाका की माँ उसे कहती है मैं काम के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम बाहर मत घूमना। अब बहुत दिन हो जाते हैं, उसकी माँ नहीं लौटती और घर में सभी खाने की चीजें खत्म हो चुकी थी और उसे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था। फिर मासूम सा बच्चा घर को छोड़ के चला जाता है। अगले सीन में देखते संचाका भागता है और उसके पीछे बहुत से लड़के भाग रहे थे। फिर वो लोग संचाका को पकड़ लेते हैं और मारते हैं। तभी आबाम नाम का एक लड़का आता है और उन सबको पीटता है, फिर संचाका को बचाता है। फिर आवांग पूछता है वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। संचाका कहता है वो लोग एक लड़की का खाना छीन रहे थे, मैं लड़की को बचाता है, फिर वो लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। आवांग कहता है बस अपनी जान बचाओ, किसी और की नहीं। आवांग उसे फाइट सिखाता है सेल्फ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट सीन में वो लोग यहाँ से दूर कहीं जाना चाहते थे। ट्रेन के लिए दोनों भागते हैं। आवांग ट्रेन में उठ जाता है और बेचारा संचाका पीछे छूट जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और संचाका बड़ा हो चुका था। वो पेपर मिल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और वो अभी भी आवांग की बात मान के किसी झगड़े में नहीं जाता है, लेकिन आज भी उसे बिजली से उतना ही डर लगता है। और दूसरी तरफ पूरी पॉलिटिकल असेंबली भ्रष्ट नेताओं से घिर चुकी थी और जिन्हें ऑपरेट कर रहा था पैंकोर नाम का एक माफिया। पैंकोर जब छोटा था उसकी पूरी फैमिली को झूठे मर्डर केस में जला दिया जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली पैंकोर अंदर जलते हुए बच जाता है। फिर उसके चाचा उसे ऐसे ऑर्फनेज में भेजते हैं जहाँ बच्चों को अब्यूज किया जाता था। पैंकोर सभी बच्चों को एकजुट करता है और प्लान बनाता है और प्लान बना के सभी अब्यूजर्स को मार देता है और अब वो सब बच्चे बड़े होके उसके लिए काम कर रहे थे। अब असेंबली में ऐसे कुछ लोग थे जो पैंकोर के साथ नहीं थे और उससे नफरत करते थे, जिसमें ड्रीगा, डैनी और रिदवान। अब पैंकोर ड्रीगो से हैंडशेक करने आता है, लेकिन ड्रीगो उससे हाथ नहीं मिलाता, इससे पैंकोर को बुरा लगता है। फिर जब ड्रीगो घर जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, वो सबको अगवा करता है और मार देता है क्योंकि उसने पैंकोर के साथ हाथ नहीं मिलाया था, इसी कारण से। और दूसरी तरफ संचाका के पड़ोसी के घर में चोरी करने कुछ लोग आते हैं। वो लोग वुलन और उसके भाई को मार रहे थे, तभी वहाँ संचाका आता है और उन्हें बचाता है। अगले सीन में चोर अपने गैंग लेके आते हैं और संचाका पे अटैक करते हैं। उनके दरमियान फाइट होती है और वो लोग संचाका को मरा समझ के छत से फेंक देते हैं। फिर बारिश होती है और संचाका पे बिजली गिरती है, फिर उसके सभी घाव भर
जाते हैं और दूसरी तरफ बैंक और पूरी असेंबली और पावर को अपने हाथ में लेने के लिए प्लान बनाता है। वो नेशनल राइस मिल के राइस में जहर मिला देता है और दूसरी तरफ उलन अपनी मार्केट में सभी को एकजुट कर रही थी, मार्केट में पैसा वसूलने वाले गुंडे से बचने के लिए। तभी वहाँ संचा का बाजार करने आता है। वो वुलन से बात कर ही रहा था, तभी वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं जो संचाका को मार के छत से फेंक दिए थे। फिर से वो लोग संचाका पे अटैक करते हैं, लेकिन इस बार संचाका को अलग ही सुपर पावर थे बिजली के। वो सभी गुंडे को पीटता है और भगा देता है। सब उसे हीरो मानने लगते हैं। सब कहते हैं तुम हमारे लिए लड़ो, तुमने उन्हें मारा है, हो सकता है अब वो और भी लोग लेके आए। लेकिन संचाका अपने काम में चला जाता है उन्हें मना करके। तभी बहुत से लोग आके पूरे मार्केट को जला देते हैं, जिसे देख संचाका को बेहद बुरा लगता है। तभी वुलन कहती है अगर हम गलत होते देखे और उसका विरोध ना करे, इसका मतलब हम अपने अंदर के इंसान को कब का मार चुके हैं और हम बस जिंदा लाश है। इस बात को सुन के संचाका को अपने पिता की बात याद आती है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी बात कही थी। अब वो मन बनाता है वो लोगों के हक के लिए लड़ेगा। अब संचाका शहर के सभी लोकल गुंडे को पीटता है। तभी कोई संचाका के खून को चुरा के भागता है और दूसरी तरफ शहर के सभी प्रेग्नेंट औरत जिन्होंने नेशनल राइस मिल का राइस खाया था जिसमें पैंकॉर्न ने जहर मिलाया था, सभी बीमार पड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ पैंकॉर के बॉडीगार्ड गजुल अपने दोस्त को साथ लेके मिट्टी खोद के एक बॉक्स निकालता है और दूसरी तरफ संचाका गुंडे को पीटने के बाद वो लोग बता देते हैं मार्केट में आग लगाने में सुलेमानी नाम के एक वायलिन बजाने वाले का हाथ है। फिर संचाका अपने बिजली पावर को कंट्रोल करना सीखता है और एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाता है। फिर वो सुलेमानी को ढूंढता है और उन दोनों के दरमियान बेहद जबरदस्त फाइट होती है और सुलेमानी का एक्सीडेंट से मौत हो जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है सुलेमानी एक अनाथ था और जिसे पैंकॉर अपने बेटे जैसे पाला था। अब पैंकॉर को बेहद गुस्सा आ जाता है और पैंकॉर अपने सभी किलर को संचाका को ढूंढ के मारने लगा देता है। और दूसरी तरफ सभी नेता और विधायकों की मीटिंग होती है, जहाँ एक इंसान कहता है ऐसी कंपनी है जो एंटीडोट दे सकता है जिससे सभी प्रेग्नेंट औरत ठीक हो जाएगी और बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। रिदवान कहते हैं जल्दी से जल्दी एंटीडोट को रिलीज किया जाए, लेकिन पैंकॉर के नेता इस बात से सहमत नहीं करते। मीटिंग खत्म होते ही पैंकॉर अपने किलर से डैनी को मार देता है। फिर रिदवान को मारने के लिए किलर भेजता है। किलर सभी बॉडीगार्ड को मार देता है और रिदवान को मार नहीं जाता है। तभी वहाँ संचाका आ जाता है और रिदवान को बचा लेता है। फिर रिदवान कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए सभी लोगों को बचाने के लिए, लेकिन संचाका कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। सीन में वो वुलन को अपनी माँ की तस्वीर दिखा के कहता है कैसे बेरुखी से उसकी माँ उसे छोड़ के गई थी, लेकिन वुलन कहती है मैं इस औरत को जानती हूँ। संचाका जब मैं नर्स थी तब वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब तुम छोटे थे उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब वो घर लौटी तुम घर नहीं थे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, सभी ऑर्फेनेज हॉस्पिटल सब जगह छान मारे, लेकिन तुम कहीं नहीं थे संचाका। अब वो अपने घर है बीमार हालत में। इस बात से संचाका को बहुत बुरा लगता है और वो अपने माँ से मिलने जाना चाहता है। और दूसरी तरफ बहुत बहस होती है एंटीडोट को रिलीज करवाने के लिए पैंकॉर से, लेकिन आखिर में एंटीडोट रिलीज करवाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है और एंटीडोट बांटने के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी रिदवान के पास फार्मेसी के रिपोर्ट आते हैं जो कंपनी से एंटीडोट आ रहा था ये कंपनी पैंकॉर के है और वो कोई एंटीडोट नहीं एक जहर है जिससे सभी प्रेग्नेंट औरत के बच्चे को मानसिक रोगी बना देगा। अब रिदवान जुगाड़ लगा के संचाका को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है। कहते पैंकॉर को ढूंढो, वही एंटीडोट बांटने से रोक सकता है। फोन काटते ही वो देखता है पैंकॉर और उसके किलर उसे मारने आ चुके थे। अब किलर और संचाका के बीच में धुआंधार फाइट होता है और संचाका अपनी सुपर पावर
पावर से सभी कातिलों को जवाब देता है। लेकिन पैंक और संचाका को मार देने ही वाला था, तभी वहाँ रिदवान आ जाता है और संचाका को बचाता है और कहता है एक बहन एंटीडोट लेके जा रहा है, तुम जाओ जाके उसे रोको। संचाका बहन को रोकने जाता है, तभी ड्राइवर उस पे गोली चलाता है। संचाका गिर जाता है और वैन के सामने एक अनजान लेडी आती है और वैन को पलट देती है। फिर संचाका एंटीडोट के शीशी को हाथ में लेता है और जैसे ही चीखता है उसके हाथ की शीशी और शहर भर में जितने भी एंटीडोट के शीशी थे सब संचाका के सुपर पावर से फट जाते हैं। इसी तरह वो शहर को बचा लेता है, लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल अभी आने वाली थी। और दूसरी तरफ गजुल बॉक्स से एक शील्ड निकालता है और उस पे संचाका के खून डालता है और सिर एक धड़ पे रखता है। फिर एक शैतान जन्म लेता है। गजुल उसके सामने सिर झुकाता है और कहता है संचाका को नहीं पता वो क्या है, वो है गुंडाला और वो हम सब के लिए खतरा बन सकता है। और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। और मैं आपको बता दूं गुंडाला का मतलब क्या है। गुंडाला का मतलब है थंडर।